बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ व मन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत भी किया करते थे। जब एक नबी फौत हो जाता था तो दूसरा आ जाता था, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद खुलफा आएंगे और बकसरत आएंगे। इस हदीस में ये अल्फाज हैं कि खुलफा आएंगे और बकसरत आएंगे। ये जो बुखारी शरीफ की हदीस है 3455 नंबर, इसमें दो तीन बातें वाज़ेह हैं। पहली बात तो ये कि सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, सियासत ज़रूरी है। सियासत के बगैर इस्लाम चल नहीं सकता। ये जो आज तज़ाद आ रहा है ना, पार्लियामेंट में इस्लाम कोई और है, मस्जिद में इस्लाम कोई और है, उसकी वजह ये है कि जो साले लोग हैं उन्होंने सियासत करना छोड़ दी, सियासत से दूर हो गए, सियासत और चीज़ बन गई, दीन और चीज़ बन गया। हालांकि दीन और सियासत एक ही चीज़ है। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। फिर दीन जो है वो मस्जिदों तक महदूद हो जाता है। हालांकि ये जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं, ये कामिल दीन है।
मुकम्मल दीन है, अजमल दीन है, आला दीन है। इसमें हर चीज का हल मौजूद है। ये मस्जिदों के लिए भी आया है, ये मदरसों के लिए भी आया है, ये स्कूलों के लिए भी आया है, ये कॉलेजों के लिए भी आया है, ये घरों के लिए भी आया है, ये असेंबलियों के लिए भी आया है, ये पार्लियामेंट के लिए भी आया है, पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी आया है, MNAs, MPAs, ये हर एक बंदे के लिए ये दीन आया है। इसलिए इसको मुख्तस कर देना खास लोगों के लिए, खास जगहों के लिए, तो फिर यही हालात होने, यही हाल क्रिश्चियनिटी में हुआ। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कलीसियाओं तक महदूद कर दिया और जो उनके मजहबी रहनुमा हैं उन तक महदूद कर दिया। उनके जो बाजार हैं, उनके जो मोहल्ले हैं, उनके जो पार्लियामेंट है वो उससे आज़ाद हो गई। तो फिर वो जो असल क्रिश्चियनिटी थी वो ना रही। जो बनी इसराइल के लोग के अंबिया कर रहे थे वो ये ना रही। तो जो बनी इसराइल के अंबिया हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सियासत भी करते थे। यानी नबी तो वो थे ही, दीन तो वो पहुंचाते ही थे और शरीयत तो वो पहुंचाते ही थे, लेकिन साथ साथ हुकूमत भी करते थे और सियासत भी करते थे। दुनिया के जो मुआमलात हैं उनको भी देखते थे। दूसरी बात, इस हदीस से हमें ये पता चली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी हैं। आपके बाद तो कोई और नबी नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सियासत किया करते थे, आप खुद भी हुक्मरान थे, आप खुद भी सिपह सालार थे, बहुत ही बेहतरीन आप फैसले किया करते थे। तो आपके बाद बनी इसराइल में तो अगला नबी आ जाता था, वो हुक्मरान बन जाता था, वो सियासत करता था। आपके बाद नबी तो आना कोई नहीं, तो आपके बाद फिर नबुव्वत खत्म हो गई, आपके बाद आ गई खिलाफत। और आपने कहा मेरे बाद खुलफा होंगे, वो खिलाफत का निज़ाम होगा, खिलाफत चलेगी। और आपने तादाद भी बता दी, वो कसीर तादाद में होंगे। इसका मतलब है 2-4 तो नहीं होंगे। 2-4 होते तो आप कह देते कि मेरे बाद 4 खलीफा होंगे। आप एक लाइन लगा देते, एक तादाद बता देते। जब आपने तादाद नहीं बताई, कह दिया कसीर होंगे, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। और ये जो हुकूमत करना है, ये जो खिलाफत करना है, ये तो नबियों का काम है। और उसके बाद जो कायनात में सबसे बेहतरीन लोग हैं उनका काम है, क्योंकि जो बेहतरीन होंगे उन्हें ही सेलेक्ट किया जाएगा ना। शूरा बनेगी, वो जो सबसे बेहतरीन आदमी होगा उनके मुआशरे में जिसका किरदार सबसे अच्छा होगा, जिसकी डीलिंग सबसे बेहतरीन होगी, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाला होगा, उसे ही खलीफा सेलेक्ट किया जाएगा। तो वो बेहतरीन होगा, वो खलीफा होगा। फिर जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते जाएंगे, जो आपका दौर है वो गुजरता जाएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फिर आपके सहाबा का है, उसके बाद ताबेईन का है, फिर तबा ताबेईन का है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे ही खलीफा का वो मायार नहीं रहेगा। उसी तरह जो है वो किरदार आला और उजले और सुथरे वो नहीं रहेंगे। वो जो डिटेरियोरेशन है वो होती जाएगी, क्योंकि अवाम भी उसी तरह की होती जाएगी ना। सहाबाई कराम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, पीछे फिर
ताबेईन आ जाएंगे, फिर तबा ताबेईन आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये जो खिलाफत है इसमें फिर बादशाहत आ जाएगी, मलूकियत आ जाएगी। और ये जो बादशाहत है ये भी कोई बुरी चीज नहीं है। जो बनी इसराइल के नबी थे, अल्लाह ताला ने उन्हें जो सियासत समझाई थी, जो हुकूमत दी थी, वो असल में बादशाह दी थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा करते हैं। सूरत अल बकरा में जहां तालूत का जालूत का तज़किरा है, उन्होंने खुद बादशाह मांगा था ना, नबी तो मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद कौम ने बादशाह मांगा। इसका मतलब है बादशाह का होना भी जरूरी है, निज़ाम हुकूमत चलाना भी जरूरी है। कानून तो निज़ाम हुकूमत में पार्लियामेंट ही बना रही होती है, मशवरे तो पार्लियामेंट में ही हो रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो पार्लियामेंट ने ही करनी होती है। उसी के नीचे ये सारी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, जितने इदारे हैं मुकन्नना, ये सारे उसी के अंदर हैं। तो इसीलिए तो उस कौम ने मांगा कि हमें बादशाह अता किया जाए। फिर बादशाह अता हुआ। फिर वो जो दाऊद अलैहिस्सलाम जब आ गए, वह कतल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमता। अल्लाह फरमाते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ये तालूत की फौज में एक सिपाही थे, नबुव्वत तो इन्हें बाद में मिली ना, सिपाही थे, इन्होंने जालूत का मुकाबला किया, उसे कत्ल किया। कत्ल करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमता, हमने इन्हें बादशाहत भी दी और हिकमत भी दी, यानी नबुव्वत भी दी। नबी भी बने, बादशाह भी बने। तो ये बनी इसराइल के जो अंबिया हैं, अल्लाह ताला ने खुद इनको नबुव्वत दी। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम सूरत अल मायदा में अपनी कौम को कह रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जो इनामात दिए हैं ना, उस पे अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। उनको इनामात गिनवा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने उनको इनामात दिए हैं। उसमें जो पहले दो इनाम आपने तज़किरा किया मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल अपनी कौम को, वो ये था कि अल्लाह ताला ने तुम में से नबी भी बनाए और उन्हें बादशाहत भी अता की। तो पहले तज़किरा हुआ नबुव्वत का, साथ ही तज़किरा हुआ बादशाहत का। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, सूरत यूसुफ, हम उसका आजकल तर्जुमा और तफसीर पढ़ रहे हैं अपने बुद्ध के दर्स में। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सूरत के इख्तिताम पर जहां अपनी नेमतों का तज़किरा कर रहे हैं, वहां ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जहां मुझे ख्वाबों का, ताबीर का इल्म सिखाया है, वहां पर अल्लाह ताला ने मुझे हुकूमत भी दी है। उन्हें हुकूमत मिली ना, वो मिस्र के बादशाह बने। तो ये जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि नबुव्वत के बाद खिलाफत है, और अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा सूरत रोम में भी किया। मुसलमानों से अल्लाह ताला ने वादा किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज किया तो बड़ी परेशानियां आई। मक्का की 13 साल जिंदगी आपके सामने है, बहुत ही मुश्किलात, थोड़े से लोग, तकलीफें बहुत ज्यादा, आखिरकार हिजरत पे मजबूर कर दिया गया। जब आप मदीना आए, यहाँ और परेशानी, यहूदी भी मौजूद हैं, उनके साथ आपने मुआहदे भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वो वादा की खिलाफ वर्जी करते हैं, और फिर मुनाफिकीन पैदा हो गए जो ज्यादा नुकसान दें। तो ये जो एक मुश्किलात वाला दौर था, सहाबा इकराम
रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछते थे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा तशफ़ी फरमाई, सहाबा के लिए भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अच्छा वक्त आने वाला है, आपने सब्र करना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, सब्र के साथ, नमाज के साथ और अपने दीन पर साबित कदम रहना है, कायम रहना है, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। वहाँ अल्लाह ताला ने कुछ वादे किए, ये सूरत रूम है, उसकी आयत नंबर 55 है। इसमें अल्लाह ताला मुसलमानों से 3 वादे कर रहे हैं। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह ताला ने वादा किया उन लोगों से जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद फिर क्या करते हैं, वह अमिलुस्सालिहात, वो नेक आमाल करते हैं। वो जो ईमान उन्होंने कबूल किया है उसको फिर वो प्रैक्टिस भी करते हैं। जो कलमा उन्होंने पढ़ा है उसको फिर अपनी जिंदगी में नाफिज भी करते हैं। वो कलमा, वो दीन उनके जिस्म पर भी नाफिज होता है, उनके घर में भी नाफिज होता है, उनके कारोबार में भी नाफिज होता है, उसकी दुकान पे भी नाफिज होता है, उसके दफ्तर में भी नाफिज होता है, उसकी गुफ्तगू में भी नाफिज होता है, उसके लेन देन में भी नाफिज होता है। उसको वो फिर अमली शक्ल अपनाता है, अमिलुस्सालिहात, वो नेक अमल करता है। उनके लिए क्या है, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम जमीन में हुकूमत देंगे, हम इन्हें खलीफा बनाएंगे, हम इन्हें हुकूमत देंगे जिस तरह पहले लोगों को हमने खिलाफत दी थी। जैसे बनी इसराइल में अंबिया को हुकूमत मिलती थी, वो सियासत करते थे, तो इसी तरह हम इन्हें भी खलीफा बनाएंगे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने देखा सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हुक्मरान बनाया। आप जिस मक्का से निकले थे रात की तन्हाइयों में, वो मक्का भी फतह हुआ, यमन भी फतह हुआ, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत थी वो फैलती गई, ताइफ भी फतह हो गया, हत्ता के लोग जिजिया देने पर राजी हो गए। जो लोग आपने उनके लिए कानून रख दिया, जो मुसलमान हो जाए वो पुरअमन हो जाएगा, वो अमन में आ जाएगा, और जो मुसलमान नहीं होना चाहता कोई जबरदस्ती नहीं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं, वो ना मुसलमान हो, दलील से हम बताते रहेंगे, दावत हम देते रहेंगे, वो क्या करे, वो फिर अगर हमारे पास रहना चाहता है वो जिजिया दे, वो टैक्स दे, फिर टैक्स भी मिलता रहा आपको। किसरा ने भी टैक्स दिया, कैसर ने भी टैक्स दिया, वो लोग फिर टैक्स देते रहे। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, आपके जो खलीफे आए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन, फिर इनके दौर में आपको पता है कैसर भी फतह हुआ, किसरा भी फतह हुआ, जो हुकूमत है वो पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये जो पहला वादा है खिलाफत वाला, हुकूमत वाला, ये अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। दूसरा वादा क्या है, वाला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, ये जो दीन है ना जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पसंद किया है, इसको अल्लाह ताला नाफिज कर देंगे, ये फिर नाफिज हो जाएगा। और आपने देखा कि फिर ये दीन जो मक्का से शुरू हुआ था
वो मदीना पहुंचा, वो ताइफ पहुंचा, वो फलस्तीन पहुंचा, वो शाम पहुंचा, वो मिस्र पहुंचा, वो ईरान पहुंचा। हर हर जगह पर दीन इस्लाम पहुंच गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई घर ऐसा नहीं होगा ईंटों वाला कि जहां दीन नहीं पहुंच सकेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन इस्लाम हर जगह पर पहुंच चुका है। और वो जो आयत है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, वो ये दीन सारे अदियान पर गालिब आना है। तो हजरते सहाबा के दौर में गालिब आया, अब अगर गालिब नहीं है तो क़यामत से पहले पहले जरूर गालिब आएगा, क्योंकि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने आना है, दीन फिर नाफिज होना है, पूरी दुनिया पर दीन ने छाना है। तो ये वादा भी पूरा हुआ। और तीसरा वादा क्या है, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, खौफ के बाद अमन आएगा और वो अमन फिर तब्दील नहीं होगा। हजरत उदई बिन हातिम ताई रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठा था, एक आदमी आया, उसने फाके की शिकायत की, खाने को कुछ नहीं है। कहते हैं मैं बैठा हुआ था, एक और आदमी आया, उसने शिकायत की राहजनी की, डाके की। अब दो आदमी आए, एक रिज़्क की बात कर रहा है, एक अमन की बात कर रहा है। एक फाके से है, वो फाके की शिकायत कर रहा है, एक के पास अमन नहीं है, वहां पर वो अमन के लिए कह रहा है कि बदअमनी है। तो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो दोनों आदमी चले गए ना, हजरत उदई बिन हातिम ताई, ये हातिम ताई के बेटे हैं, ये मुसलमान हो गए थे, उनको फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र लंबी करे, तुम देखोगे। आपने उससे पूछा हीरा शहर देखा हुआ है? उसने कहा देखा हुआ तो नहीं, सुना हुआ है। कहा वहां से एक औरत ऊंटनी पर सवार होगी और वो अकेली मक्कातुल मुकर्रमा आएगी, खाना काबा का तवाफ करेगी और उसे कोई खौफ नहीं होगा। फिर आपने कहा तू देखेगा किसरा के खजाने फतह होते हुए। और फिर आपने जो है ये हजरत उदई बिन हातिम ताई को ये जब दो बातें बता दी ना, तीसरी बात उदई को ये बताई कि एक वक्त आएगा तू देखेगा एक आदमी के हाथ में सोने या चांदी है और उसके हाथ भरे हुए हैं और वो आदमी को ढूंढ रहा है जो उससे ले ले, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा। यानी आप पशीन गोई कर रहे हैं, अमन भी होगा, रिज़्क भी होगा। हजरत उदई बिन हातिम ताई रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने खुद उस औरत को देखा जो हीरा शहर से चली, खाना काबा आई, उसने तवाफ किया और अकेले ही वापस गई। इतना अमन था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उसको तंग करने वाला नहीं था। और फरमाया वो जो किसरा के खजाने हैं ना, वो जब हासिल हुए तो उस काफिले में मैं भी शरीक था। और तीसरी अभी मैंने नहीं देखी, जो लोग जिंदा रहेंगे वो देखेंगे। तो इस आयत में जो मैंने आपके सामने तिलावत की, ये सूरत रूम की 55 नंबर आयत है। अल्लाह ताला ने तीन वादे किए, उसमें से जो एक वादा है वो खिलाफत वाला वादा है। खिलाफत नबुव्वत के बाद आएगी, पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बने। ये जो खिलाफत है ये शुरू में तो
मिनहाजुन नबुव्वा पर चलेगी, नबुव्वत के तरीके पर चलेगी। फिर ये खिलाफत बादशाहत में तब्दील हो जाएगी। ये बादशाहत शुरू में रहमत वाली होगी, फिर ये जबर वाली होगी, फिर ये काट खाने वाली होगी। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसकी कैफियत भी बदलती जाएगी। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में हालात थे उस तरह हजरत अबू बकर के दौर में तो नहीं थे। जिस तरह हजरत अबू बकर के दौर में थे उस तरह हजरत उमर के दौर में तो नहीं थे। जिस तरह हजरत उमर के दौर में थे उस तरह हजरत उस्मान के दौर में तो नहीं थे। जिस तरह हजरत उस्मान के दौर में थे उस तरह हजरत अली के दौर में तो नहीं थे। यानी इसमें डिक्लाइन आता जाएगा, खिलाफत जो है वो मर्ज हो जाएगी बादशाहत में, मलूकियत में। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत से खलीफे होंगे। और आपकी एक हदीस में तादाद भी आपने बयान कर दी। आपने कहा मेरी उम्मत में 12 खलीफे होंगे और उन 12 खलीफों के होते हुए ये दीन गालिब रहेगा। ला यजालु, इस पर जवाल नहीं आएगा। 12 खलीफे आएंगे और ये दीन कायम रहेगा, दीन गालिब रहेगा। और एक बात आपने और भी बताई, आपने फरमाया वो 12 खलीफे कुरैश में से होंगे। यही बात तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साद बिन उबादा से कही थी जब सकीफा बनी सादा में, यहीं से हमने बात छोड़ी थी, सकीफा बनी सादा में जब डिस्कशन हुई, अंसार कह रहे थे हमारा खलीफा बनेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, हजरत अबू बकर गए, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह गए। हजरत अबू बकर ने सिर्फ उसे इतनी बात कही थी, क्या तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं सुनी कि जो खलीफे हैं वो कुरैश में से होंगे? उसने कहा मैंने सुनी, और वो खामोश हो गया। तो सबसे पहले खलीफा बन गए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो सारा वाकया मैंने आपको बता दिया था, कैसे आप खलीफा बने, क्या मसाइल पैदा हुए। अब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी अच्छी खिलाफत की, बड़े मसाइल पैदा हुए, लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। आपने बड़ी ही बुर्दबारी से और बड़ी ही हिकमत के साथ अपना वो जो 2.25 साल हैं वो पूरे किए। आप 2.25 साल हुक्मरान रहे और उसमें आपने बड़ी ही फतूहात भी हासिल की, मुर्तद्दीन के खिलाफ भी जिहाद किया, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ भी जिहाद किया, जिन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया उनके खिलाफ भी जिहाद किया। उसामा बिन जैद वाला लश्कर वो भी आपने भेजा। जितने मसाइल थे आपने उनको डील किया और एक बेहतरीन खलीफा और बेहतरीन हाकम के तौर पर आपने अपने आप को पेश किया। जब आप इस दुनिया से जाने लगे आप बीमार हो गए। जब आप बीमार हो गए तो अब आपने ये फैसला किया कि अपनी जगह किसी को हुक्मरान बना के जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। वो अपने फरमुदात में हजरत अबू बकर को खलीफा बनाकर गए, नॉमिनेट नहीं किया लेकिन इशारे कर दिए। इशारों से उम्मत ने समझ लिया कि खलीफा हजरत अबू बकर को बनाना है। अब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए, आपके पास टाइम है। आपने कहा उम्मत को मुत्तहिद कर जाऊं, एक खलीफा नॉमिनेट कर जाऊं
एक खलीफा की बात कर जाऊं ताकि मेरे इस दुनिया में जाने के बाद वो खलीफा बन जाए, मुसलमानों में इत्तेहाद रहे, मुसलमानों में इंतशार पैदा ना हो। आपने खलीफा मुंतखब किया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को। वो इसलिए मुंतखब किया क्योंकि इतनी हदीसें हैं जहां आता है अबू बकर और उमर, अबू बकर और उमर, अबू बकर और उमर। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़हन में था उम्मत सिर्फ अगर मुत्तहिद होगी तो उमर पर होगी, लिहाजा आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में मशवरे करना शुरू कर दिए। आपने हजरत अली से मशवरा किया, आपने हजरत उस्मान से मशवरा किया, आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से मशवरा किया, आपने हजरत सईद बिन जैद से मशवरा किया, आपने अंसार से मशवरा किया, आपने मुहाजिरीन से मशवरा किया, अशरा मुबशरा से मशवरे किए। आप कितने दिन ही मशवरे करते रहे, हर कोई मशवरा देता रहा। ज्यादातर लोग कहते रहे ठीक है उमर से अच्छा हुक्मरान कोई नहीं हो सकता, उमर जो है उस पे सारे मुत्तहिद हो जाएंगे, क्योंकि उमर फारूक था। उमर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मांगा ही नहीं है, उमर सिर्फ मुरादे रसूल ही नहीं है, उमर अल्लाह ताला की भी मर्जी है, अल्लाह ताला के भी मंशा है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस में अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम में से किसी एक के साथ इस्लाम को इज्जत दे दे, तो अल्लाह के नबी ने तो दो मांगे थे, अल्लाह ताला ने कौन सा दिया? दोनों में से एक मांगा था, लेकिन अल्लाह ताला ने किसको सेलेक्ट किया? अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब को सेलेक्ट किया। तो आप सिर्फ मुरादे रसूल ही नहीं है, आप मंशाए खुदा भी हैं, अल्लाह ताला की सिलेक्शन है आपके ऊपर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं वो हजरत अबू बकर के सामने थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। उमर के लिए नबी का लफ्ज अल्लाह के नबी ने खुद इस्तेमाल किया। हजरत अली के बारे में तो कहा आप मेरे भाई हैं, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक लक़ब है मुहद्दिस। मुहद्दिस उसको कहते हैं जिसके साथ अल्लाह ताला गुफ्तगू करते हैं। हजरत उमर को ये खूबी भी मिली हुई है, जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के साथ गुफ्तगू की, जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ के साथ गुफ्तगू की, हजरत उमर के साथ भी अल्लाह ताला गुफ्तगू फरमाते थे। क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सोचते थे ना रब कुरान बनाकर भेजता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद फरमाते हैं कि मुकाम इब्राहिम पे जब मैं जाता था मैं उसको देखता था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का तज़किरा होता था, मेरा दिल करता था मुकाम इब्राहिम पर नमाज होनी चाहिए थी। कहते मैं सोच रहा था, अल्लाह ने कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मुकाम इब्राहिम को ऐ मुसलमानों मुसल्ला बना लो। फिर आप कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बाहर निकलती थी ना, उस वक़्त पर्दा नहीं होता था। कहते मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। हज़रत उमर कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, मैं अक्सर कहा करता था पर्दा होना चाहिए, ये जब बाहर निकले पता होना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। मैं ये बातें सोचता था, मेरे दिल में थी। अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों को हुक्म दे दिया, बल्कि सारी औरतों को हुक्म दे दिया कि जब आप बाहर निकलें तो पर्दा करके निकला करें। और फिर गज़वा बदर वो तो आपके सामने है, जो फिदिये वाला मामला हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा कि क्या करना चाहिए। ये जो कैदी हैं
इनको छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? हजरत अबू बकर ने कहा फिदिया लेकर छोड़ देना चाहिए। किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह के नबी, अगर मुझसे पूछे ना तो मैं कहता हूँ मेरे रिश्तेदार मुझे दे दें, अली के रिश्तेदार हजरत अली को दे दें, जिस जिसके रिश्तेदार हैं उसको दे दें, और वो लेकर अपने रिश्तेदारों के सर कलम कर दे और अल्लाह के सामने ये साबित कर दे कि अल्लाह हमारे दिलों में सबसे ज्यादा इज्जत तेरी है, सबसे ज्यादा मोहब्बत तुझी से है। अल्लाह के नबी ने मशवरा तो हजरत अबू बकर का माना, लेकिन अल्लाह ताला को जो मशवरा पसंद आया वो किसका आया? हजरत उमर का। तो ये सारी बातें हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हन में थी कि उमर वो शख्सियत हैं कि जिनको देखकर शैतान भी रास्ता छोड़ देता है। उस गली से, उस रास्ते से शैतान भाग जाता है जिस रास्ते से हजरत उमर गुजर रहे हो। तो आपने उनको सेलेक्ट कर दिया। हाँ, कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर आप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सेलेक्ट करेंगे ना तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सख्त बड़े हैं। कुछ सहाबा का ये ज़हन था, उन्होंने हजरत अबू बकर से ये बात की कि उनमें सख्ती बड़ी है। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये सख्ती जब वो हुक्मरान बनेंगे ना सारी खत्म हो जाएगी। ये सख्ती पहले ही है, जब वो हुक्मरान बनेंगे और सोच होगी राया की, राया का ख्याल रखना है, इंसाफ करना है, इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम के इशाअत करनी है, इतने महाज हैं, उन महाजों पर काम करना है। तो जब वो ये सोचेंगे सख्ती खत्म हो जाएगी। और वाकई ऐसा हुआ ना कि उमर जैसा जलीलुल कदर सहाबी मिंबरे रसूल पे खड़ा है और एक गरीब आदमी जो जुमा सुन रहा है वो कहता है ऐ उमर खुतबा बाद में देना, पहले जरा बता ये सूट तूने कैसे बनाया? हर एक को चादर एक एक मिली थी, मुझे चादर एक मिली है, आपको भी एक मिली है। एक चादर से तो सूट बनता नहीं, आपका सूट कैसे बन गया? हमसे तो बना नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो जो कहते थे बड़े सख्त हैं, कहाँ गई सख्ती? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कहाँ है मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर? अब्दुल्ला बिन उमर खड़ा हो जा, जवाब दे, इस सहाबी को जवाब दे, इस आदमी को जवाब दे। अब्दुल्ला बिन उमर खड़ा होता है, वो कहता है मेरे अब्बू के पास जो सूट था वो बहुत ही ज्यादा पेवस्ता हाल हो गया था, फट चुका था, पैबंद लगे हुए थे। मैंने अपने अब्बू को कहा एक चादर आपको मिली है, एक चादर मुझे मिली है, दोनों चादरों से आपका सूट बन जाएगा। इस तरह मेरे अब्बू का सूट बना है। ये उमर कहाँ गई सख्ती? जब बैतुल मक़दस फतह करने लगे तो जब वहां पहुंचे तो ऊंट सवारी पे कौन सवार है? गुलाम। और हजरत उमर वो पैदल चल रहे हैं। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? गुलाम ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? हमें जो हमारे बारे में क्या बातें करेंगे? आप अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीरुल मुस्लिमीन हैं, आप सवारी पे सवार हो जाएं, कोई बात नहीं। हमने जो वादा किया था उसके मुताबिक मेरी ये टर्न है कि मैं सवारी पे सवार हो जाऊं, लेकिन बैतुल मक़दस आ गया है, शहर आ गया है, आप सवारी पे सवार हो जाएं। आपने कहा नहीं, जो प्रिंसिपल बन गए हैं, जो बात हो गई है वो उसी तरह होगी। जब ज्यादा इसरार किया गया, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा, तो आपने कहा आपको पता नहीं हमें इज्जत इन सवारियों ने नहीं दी, हमें इज्जत माल ने नहीं दी, हमें इज्जत पैसों ने नहीं दी, हमें इज्जत कपड़ों ने नहीं दी, हमें इज्जत इस्लाम ने दी है। इस्लाम हमारे पास है। और यही चीज वो कलीसा वाले देखना चाहते थे। उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि इनका खलीफा वो पैदल आएगा और जो गुलाम है वो सवार होकर आएगा। यही चीज वो देखना चाहते थे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ये वसीयत कर गए।
नसीहत कर गए, लिखवा गए कि मेरे बाद जो है वो खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बनेंगे। आप दुनिया से गए, आपको खलीफा बनाया गया, सब ने बैत की, कोई मसला नहीं हुआ। आप 10 साल तक हुक्मरान रहे। जब आप इस दुनिया से जाने लगे तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नामजद करके नहीं गए, हजरत अबू बकर नामजद करके गए। अब आपकी टर्न थी, आपको शहीद किया गया। ये वाकया अगले जुमे में हम बयान करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, आप 6 रुकनी कमेटी बनाकर गए। उसमें हजरत अली थे, उसमें हजरत उस्मान थे, उसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, उसमें तलहा बिन उबैदुल्लाह थे, उसमें साद बिन अबी वकास थे, उसमें जुबैर बिन अवाम थे। ये 6 अशरा मुबशरा हैं। 7वें अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फौत हो चुके थे, 8 हो गए। और हजरत अबू बकर भी फौत हो गए थे और आप शहीद हो गए। तो 8 थे पीछे बचे अशरा मुबशरा, एक फौत हो गए, 7 बचे। 7वें का आपने नाम नहीं लिया। पता वो कौन था? हजरत सईद बिन जैद, आपका बहनोई था। आपने उसको शामिल ही नहीं किया। और अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरा बेटा जो है अब्दुल्ला बिन उमर, उसको मशवरे में तो शामिल कर लेना, लेकिन उसको खलीफा नहीं बनाना। और क्या इंस्ट्रक्शन देकर गए, ये 6 बेहतरीन लोग हैं जो मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं, इसी में से एक को मुंतखब कर लेना। और कहा साद बिन अबी वकास, उसको इसलिए ये ना हो कि आप उसको खलीफा मुंतखब करने लगे और उसको इसलिए मुंतखब ना करें कि मैंने उसे माजूल किया था, क्योंकि आपने साद बिन अबी वकास को माजूल किया था। कहा अगर वो आपके मेरिट पे उतरता है तो उसको खलीफा बना लेना, सिर्फ इस वजह से ना छोड़ देना कि मैंने उसको माजूल किया था। लोगों ने कहा आप कोई एक आदमी मुंतखब करके चले जाएं। आपने कहा जो आप ये चाहते हैं कि मैं उस आदमी का काम करूं जो मुझसे बेहतर है, यानी हजरत अबू बकर आपसे बेहतर थे, वो तो मुंतखब करके गए थे। लोगों ने कहा आप एक आदमी का नाम सेलेक्ट कर जाएं, जिस तरह हजरत अबू बकर ने सेलेक्ट किया था। आपने कहा आप चाहते हैं मैं उस आदमी की तरह काम कर जाऊं जो मुझसे बेहतर है। फरमाया मैं उस आदमी की तरह काम करना चाहता हूं जो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कोई सेलेक्ट नहीं किया था, आपने भी कोई सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन 6 बंदों की आपने कमेटी बना दी। अब उस कमेटी में हजरत उस्मान कैसे सेलेक्ट हुए, उनको कैसे सेलेक्ट किया गया, इंशाल्लाह ये अगले जुमे में हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक बात को बयान करने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु